हाय एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में बहुत बार, और बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिन में एक बार ज़रूर ऐसा ख्याल आता होगा, ऐसी सोच आती होगी कि हमने इतना बुरा क्या किया था किसी का, जो किसी तांत्रिक ने या मौलवी या किसी भी भगत जी ने हमारे ऊपर इतनी भारी, इतनी तगड़ी वाली तंत्र क्रिया की है। इतना बुरा हमारे साथ कोई कैसे कर सकता है। तो आज इस रीडिंग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और आपके शत्रु की जो मंशा थी वो क्या थी एक्चुअली में। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आप कनेक्ट करके क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ आप उसको जाने दीजिएगा, क्योंकि आपको निगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। क्योंकि आप सभी लोग रीडिंग देखते हो तो सभी की यहाँ पर एनर्जीज आती हैं, कैच होती हैं, लेकिन आपको सभी की एनर्जी को कैच नहीं करना है। थैंक यू सो मच आप लोगों का इस रीडिंग में आने के लिए। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का भी करती हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरी रीडिंग को देखते हो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से देखते हो आप, और साथ में वीडियो को लाइक भी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स भेजा है, प्रभु उनकी जो इनकम है, इनकम सोर्स को 100 गुना बढ़ा दे और उनके घर में सुख शांति और बरकत का अनुभव उनको होने लगे। थैंक यू सो मच आपका सुपर थैंक्स भेजने के लिए। चलिए हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप 3 बार अपने परमात्मा का धन्यवाद जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी। यहाँ पर हमें जो आज गाइडेंस मिलने वाली है वो है चंद्रदेव। आपको आज यहाँ पर चंद्रदेव की गाइडेंस मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्रेंड्स, आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बहुत तगड़ा वाला जो ब्लैक मैजिक किया है, उसकी जो वजह है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आपके साथ बिल्कुल भी उन्होंने थोड़ा सा भी रहम नहीं किया है, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि जाहिलपना सा आपके साथ उन्होंने दिखाया है। देखिए, आपकी जो कंडीशन थी उन्होंने ये करके मतलब छोड़ रखा है आपको, ये वाली कंडीशन में आपको लाकर खड़ा कर दिया है। और इसीलिए यहाँ पर आपको चंद्रदेव का यहाँ पर आज गाइडेंस मिलने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारी रीडिंग कनेक्ट होती है, सब ये इंट्यूशन बेस होती है, और जब प्रभु परमात्मा हम पे आशीर्वाद बरसाते हैं तो बिल्कुल कनेक्ट जो होती है हमारी रीडिंग, वो बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है और आपसे वो रिजोनेट भी होगी। फ्रेंड्स, आपके हार्ट को इसी तरीके से तोड़ा गया है, चकनाचूर किया गया है। और खाली हार्ट ही नहीं तोड़ा है, आपकी लाइफ में यहाँ पर देखिए निगेटिविटी है, ब्लैकनेस है, दर्द है, सोरो आपके लाइफ में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। कहते हैं ना, सोरो, ग्रीफ, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने इंसर्ट कर दी। और उसकी वजह से आपके जीवन में सब चीज़ें काली होती चली गई। काला जो साया है वो हार्ट पर भी आ गया, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। साथ में आप अब किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे सारी लाइफ। आप देख लेना कि इस हादसे से जब आप निकलोगे बाहर, तो आप पूरी लाइफ, अगर आपकी मतलब अभी बहुत कम एज है या आपकी जितनी भी एज है, आप अपनी लाइफ में आगे देखिएगा कि आप कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि हमें हर इंसान पे शक करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन था जो हमें हमारी पीठ के पीछे से धोखा दे रहा था। तो वही वाले सिम्टम आपके साथ हुआ है। आपको बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी फैमिली है, किसी भी तरीके से सही से नहीं रहने दिया गया। हर चीज़ आपसे छीनने की कोशिश की, यहाँ तक कि आपकी कंडीशन इस समय ऐसी कर दी गई है कि आप बार बार रो रहे हो। दिन में ऐसा कोई ही दिन ऐसा जाता होगा जो आपके आंसू ना आते हों। हो सकता है रोते रोते आपकी आई साइड भी वीक हो गई हो, या आपकी आंखों पे थोड़ी सी एक जैसे कि ब्लर सा दिखाई देने लगता है, ऐसा आपको दिखाई भी देने लगा हो। बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। और माइंड, जैसे ही आप रोना शुरू करते होंगे, आपका माइंड एकदम ब्लॉक होना शुरू हो जाता होगा, जैसे आपको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस टाइप की आपकी यहाँ पर कंडीशन आपके दुश्मनों ने की है। तो ये सारी जो प्रक्रिया आपके साथ की गई है वो किसी तांत्रिक के द्वारा ही की गई है। और स्पेशली जो तंत्र साधना करते हैं, जो किसी की आत्मा को कैच करके रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें की गई हैं आपके ऊपर। एंजल्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कान्हा जी। चलिए, ये कार्ड कल भी आया था फ्रेंड्स, आज भी आया है, क्योंकि निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों आपके
अभी घर पे है। क्योंकि पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई देवी देवता, कोई कुल देवी, कोई आपके पितृ, कोई तो ऐसे हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। आप इतने बुरे भंवर में चलते हुए भी, रहते हुए भी, भले ही आज आपका कोई आंसू सूख ना रहा हो, लेकिन फिर भी आप सांसें ले रहे हो, आप अभी जिंदा हो, आपकी फैमिली अभी सरवाइव कर रही है और साथ में आप भी कर रहे हो। तो कोई ना कोई शक्ति है जो आपकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन ये दुश्मन उसको करने नहीं दे रहे हैं। 10 स्टार की पावर भी यहाँ पर आ गई है। 10 स्टार की पावर भी यहाँ पर आ गई है। फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में जितनी भी विशेज़ मांगी थी, अभी इस टाइम पे आपने बहुत प्रेयर की है, बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, बहुत सारी इच्छाएं आपने अपने प्रभु के आगे व्यक्त की, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपने हार्ड वर्क भी किया है। तो अभी आने वाली लाइफ में आप देखिएगा कि ये आपकी फुलफिल होने वाली हैं। धीरे धीरे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं छोड़नी है कि आपको अपने प्रभु पे विश्वास, अब आप जिन पे भी करते हैं, आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, आपकी कोई भी कास्ट हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने केवल पितरों को ही पूजा करते हो, या फिर आप केवल अपने कुल देवी देवताओं की ही पूजा करते हो और किसी की नहीं करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप केवल अपने गुरुदेव को ही मानते हो और सबको आपने मानना छोड़ दिया है। तो आप उनकी भी आराधना, जिनकी भी करते हो, क्योंकि वो ही आपकी हेल्प कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं आपका, तो आपको उन पे अटूट विश्वास रखना है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होने वाली हैं, और आप जो भी एक्सपेक्ट करते थे, जो भी आप चाहते थे, जो भी आप उम्मीद कर रहे थे अपने प्रभु से या अपने किसी स्पेशल वन से, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आपको अभी थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्ड अभी आया है आपका, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये वक्त इसलिए लगेगा, आपकी करंट की सिचुएशन ये है, और इस वाली सिचुएशन में जाने के लिए अभी आपको थोड़ा सा समय लगने वाला है। लेकिन इस कंडीशन में आप 100% आने वाले हो। क्योंकि ये जो आपके दुश्मन हैं, इन्होंने जो आपके ऊपर क्रियाएं करवाई थी, ये इन्होंने क्या किया था कि जैसे किसी मौलवी के यहाँ पर ये गए थे, या किसी तांत्रिक अघोरी के पास ये गए थे, तो उसको इन्होंने मिसगाइड किया था। क्योंकि कोई भी जो साधना करते हैं लोग, या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो वो एकदम से किसी का बुरा नहीं करते हैं। वो एकदम ऐसा नहीं है कि आप उनके पास गए और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को एकदम मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने, आपके दुश्मनों ने उनके पास जाके एक स्टोरी रची है, जो बिल्कुल फेक स्टोरी। उन्होंने अपने आप को विक्टिम दिखाया है, उन्होंने अपने आप को दिखाया कि कितने बेचारे परेशान हैं ये लोग, और आपने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, कोई एक घृणित कार्य किया है उनके साथ, या आपने उनसे कोई चीज़ छीन ली है। तो उसकी वजह से, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि एक नई स्टोरी, वो भी एकदम निगेटिव स्टोरी क्रिएट करके किसी के सामने पेश करी है। तो वो उस इंसान का क्या है कि अब आपको मैं बचा लेता हूँ, इसलिए उसने, तांत्रिक ने आपके ऊपर इतनी गंदी साधनाएं की, गंदी शक्तियां आपके ऊपर भेजी, जिसकी वजह से आपका मतलब जिंदा रहना दुर्भर हो गया। आप ये सोच रहे हो कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाते शायद, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। और हो सकता है आज भी आपके मन में यही बातें चल रही हों कि इससे अच्छा तो परमात्मा हमें उठा ले, वरना इतना घोर कष्ट हमें मत दो। इस टाइप की कंडीशन आपकी आज भी हो रही है अभी इस टाइम। अगर ऐसा है तो प्लीज़ क्लेम करिएगा रीडिंग को। कुदरत प्लीज़ हेल्प मी, कुदरत प्लीज़ हेल्प मी, कुदरत प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। 8 ऑफ कप्स का साइन आ गया है फ्रेंड्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ अभी तक जितना भी लाइफ में हुआ है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको चंद्रदेव, यहाँ पर, क्योंकि इस वीडियो का जो गाइडेंस है वो चंद्रदेव हैं, और ये जो कार्ड निकल गया है, आपने देखा ना कि आपका बिल्कुल सही, मतलब चंद्रदेव, जैसे चंद्रदेव ने ही तीनों चारों कार्ड आपके लिए निकाले हों, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जब कुदरत मेहरबान होती है, तो कहते हैं ना कि जब कुदरत मेहरबान है तो अब कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर चंद्रदेव का सबसे मेन जो काम है वो है आपके इमोशंस को बेटर करना, इमोशंस को आपके एकदम बैलेंस में लाना, और उसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें एकदम सुटेबल हो जाएंगी, साथ में वो स्मूथनेस पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये आपका इमोशंस हैं, वो काफ़ी हद तक आप अब कंट्रोल करने में कामयाब हो जाओगे। और आज की जो रीडिंग है, मुझे लग रहा है कि जैसे सीधे परमात्मा ही हमसे कहलवा रहे हों। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम अभी क्या कहने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप पे कोई वर्ड हमारे मुंह से निकल जाता है और वो एकदम सच हो जाता है। ये सभी के साथ हो सकता है।
तो और हम तो इंट्यूटिव रीडिंग कर रहे हैं, तो पूरा इंट्यूशन बेस है। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन हुई थी, तो आप इतना ज़्यादा टूट इसलिए रहे हो क्योंकि इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। आप अपने जो परेशानी थी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एक स्थिति में रख नहीं पा रहे हो, तो इसलिए आप मचल रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, ये आपकी कंडीशन हो गई थी। लेकिन अब इससे मुक्ति आपको चंद्रदेव यहाँ पर दिलाने वाले हैं। आप अब यहाँ पर जो कंडीशन है ये आपकी, इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि अभी एकदम से ये कंडीशन से बाहर आप नहीं जा सकते हो। आपको पूजा अर्चना उपाय कराने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जो गंदी शक्तियाँ आपके घर के अंदर भेज दी गई हैं उनको आपको पहले बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो सारी चीज़ें डिसबैलेंस हुई थी उनको एक एक करके आप उनको सेट करना शुरू करोगे। तो आपने अभी देखना, अभी कुछ ही दिनों में बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो भी चीज़ें परिस्थितियाँ चल रही थी, इसमें हमें टूटकर ऐसे बिखरना नहीं है, हर समय रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इनको इसी तरीके से अपने साथ लेकर चलना है। हमें इन सब चीज़ों में रहते हुए आगे बढ़ना है। हमें परमात्मा की शक्ति का एहसास कराना है, क्योंकि आपसे जैसे बहुत दिनों से ऐसा होता होगा कि आप जैसे आपको कोई रिचुअल दिया, कोई पूजा दी, मंत्र दिया, तो आप उसे बैठकर नहीं कर पाते होंगे, मन बहुत डिस्टर्ब आपका रहता होगा। तो अब क्या होगा, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप जितनी देर भी पूजा पाठ करोगे या कोई व्रत करोगे, कुछ करते हो, तो आपको लगेगा कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, आज तो हमें करना है। अब चाहे कोई हमें कितना भी डिस्टर्ब करे, कितना भी रोके, हम इस काम को करके रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको परमात्मा की शक्ति दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रदेव आपको यहाँ पर अपना गाइडेंस दे रहे हैं, प्रोटेक्शन भी देंगे, ब्लेसिंग्स भी देंगे। तो चंद्रदेव होते हैं जो सबके मन को कंट्रोल करते हैं, और सबके मन को परेशान भी वही करते हैं। क्योंकि अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आपका मन भी ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चंद्रदेव की उपासना करते हैं उनका माइंड एकदम सेट हो जाता है, उनके मन में शांति रहती है, नींद अच्छी आती है उनको। अभी जो आपकी नींद छीन ली गई थी, बेचैनी थी माइंड में, हो सकता है पागलपन का असर भी आ गया हो, क्योंकि जो आप तो परेशान हो, लेकिन जो सामने वाला आपको देख रहा है वो यही बताएगा कि ये व्यक्ति थोड़ा मेंटल हो गया है या पागलपन का ऐसे दौरा पड़ रहा है। लेकिन चंद्रदेव आपको उससे मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल भी अपने शत्रुओं पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसने तो तांत्रिक के सामने एक निगेटिव इमेज आपकी बनाई है। अब जितना उसने प्रयोग आपके ऊपर किया है और प्रभु की आप जितनी उपासना करोगे, यहाँ से आज आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना है। अगर आप कर चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो आज से ही आप ये शुरू करो। उससे क्या होगा कि आप के ऊपर जिसने भी ये सब चीज़ें की हैं, क्रियाएं करवाई हैं, उसको आपके बारे में हकीकत पता चल जाएगी, उसको ये वहाँ पर ज्ञान पता चल जाएगा, क्योंकि वो भी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने ये सब चीज़ें आपके घर में भेजी हैं। आपको खुद को भी एहसास होगा कि जो भी है कोई व्यक्ति, वो बहुत शक्तिशाली होता है जो ये तंत्र साधना करते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक पूजा करने के बाद ही शक्ति आई होती है। बस फ़र्क ये है कि उन पे निगेटिव है और आपके पास पॉजिटिव है। तो आपकी जितनी आप अपनी पॉजिटिव शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दोगे, तो निगेटिव इंसान को पता चल जाएगा कि हमारी जो तंत्र साधना है हमने गलत व्यक्ति के ऊपर की है, और हम अब पाप के भागीदारी बनने के लिए हम तैयार हैं, और हमारे अब तो शरीर में कीड़े ही पड़ेंगे, क्योंकि हमने एक पवित्र व्यक्ति को परेशान किया है नासमझी में। तो यहाँ पर इसलिए आप चंद्रदेव की उपासना करें, और चंद्रदेव की उपासना करने के लिए 2 ही टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। पहले नंबर पे आपको क्या करना है, डेली शिवलिंग को जल चढ़ाना है, डेली। और घर पे शिवलिंग नहीं रखना है, ना ही घर के बाहर, ना ही घर के आंगन में। आपको डेली मंदिर जाके ही शिवलिंग को जल अर्पण करना है, और वो भी प्योर जल होना चाहिए, उसमें चीनी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप डेली जाप करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपको कंडीशन दिखाई दे रही है वो सब माइंड से रिलेटेड है, जो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है और साथ में आपके दिमाग से खेला जा रहा है। तो आप शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय का डेली जाप करेंगे। सेकंड नंबर पे, जब भी पूर्णिमा आती है तो आपको पूर्णिमा पे शाम को खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखनी है, और उसको ढक देना है, जैसे जाली से ढक देते हैं या कोई चुन्नी वगैरह, मतलब बहुत बारीक कपड़ा जिससे चांद का प्रकाश उसमें जा सके। उसे आपको अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 4 बजे 5 बजे आप उसे हटा लो, और सुबह को आप उसको मन भर के खाओ, जितना आपसे खाया जाए उतना खाओ, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सबको वो खिलाओ। तो आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी, और जो भी नेगेटिव इफेक्ट थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग के लिए। आप इतने टफ टाइम में, इतने प्रॉब्लम्स भरे टाइम में मेरी रीडिंग को देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप मुझे दीजिए, मैं अपने आपके उस सजेशन को ट्राई करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग मेरी रीडिंग में देखने के लिए आए हो तो प्लीज़ आप लोग रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो अपने लाइफ से रिलेटेड या हीलिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे बायो में भी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच राधा रानी।